दोस्तों, उत्तराखंड में बादल फटने से बहुत बड़ी तबाही हुई है। तबाही की कई तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। इनके अलावा भी कई अपडेट्स सामने आए हैं। भरत जी, क्या कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं उत्तराखंड में हुई तबाही को लेकर? महिमा जी, इतने सारे अपडेट्स लगातार निकल कर आ रहे हैं कि एक के बाद कितनी इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दी जाए। कोशिश करेंगे कि पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दर्शकों को दी जाए। सबसे पहले वहाँ से शुरुआत करेंगे जहाँ से एक वीडियो सामने आता है, पहला वीडियो जो दूसरी पहाड़ी से, इसके सामने एक पहाड़ी है, वहाँ से कुछ लोग इस वीडियो को बनाते हैं। और ये जो इलाका है, इस इलाके से आप यहाँ पर देखेंगे बादल फटता है और बादल फटने का बहुत सारा मलबा एक साथ निकल कर आता है। और इस नाले के जरिए, जिस नाले में पहले से पानी बह रहा होता है, इस नाले में खीर गंगा नाला है और इस नाले के जरिए आने की कोशिश करता है। लेकिन इतना मलबा है, इतना ज़्यादा मलबा है कि नीचे जो होम स्टे हैं, जो होटल्स हैं, जो लोगों के गाँव हैं, घर हैं, वो सब बहते हुए जाते हैं। आप देखिए कि सामने पड़ने वाले जितने होटल्स हैं वो सब बहते हैं। और इस मलबे में महिमा जी इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, जिनको उत्तराखंड में कहते हैं, बोल्डर्स और पत्थर इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वो सब आते आते सारे घरों को, ये जो ग्रीन वाला घर है इस पर आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती हुई आपको दिखाई देगी। अभी यहाँ पर जो जंगल वाला इलाका है ये सफ़ेद होता हुआ जा रहा है, पीछे से मलबा बहता हुआ रहा है। मलबा कहाँ से आया वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तस्वीर पर ध्यान रखिए, केवल आप तस्वीर देखिए। जो जंगल वाला इलाका है वो सफ़ेद होता जा रहा है। चीख पुकार यहाँ पर मची हुई है। जो इसके विपरीत दूसरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। जरा देखिए, अपने साथ जो एक होटल की छत और घर है वो बहाकर मलबा इस तरफ से लेकर गया। और ये भागीरथी नदी है जो इस तरफ से नीचे बह रही है, उसमें लाकर ये जो नाला है, इस नाले के जरिए भागीरथी में ये गिर रहा है। खीर गंगा का नाला भागीरथी नदी में जाकर गिर रहा है। आप देखिए, ये सब मलबा है महिमा जी। दिस इज नॉट अ पानी, दिस इज बर्बादी की कहानी। और ये सिर्फ मलबा है। मलबा यानी मिट्टी, कीचड़ बहता हुआ आ रहा है और लोगों के घरों को वो अपने साथ बहाते हुए लेकर जा रहा है। चीख पुकार मची हुई है। जूम करके दिखाइएगा अनुज, जूम करके दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मुझे याद है महिमा जी, उत्तराखंड में जब पिछली बार त्रासदी आई थी, जब केदारनाथ में बादल फटा था, तब भी मैं एक न्यूज़ चैनल की डेस्क पर बैठा हुआ था। सुबह सुबह का वक्त था और पहले खबर आती है कि दो लोग गायब हो गए, बह गए। और उसके बाद जब खबर बड़ी होने लगी, उसी तरीके से ये खबर महिमा जी बड़ी होगी। कौवा उड़ता हुआ जा रहा है, वीडियो में आप देखिए, और नीचे सब सफ़ेद होता जा रहा है। ये अब जो मलबा थमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये थमा नहीं है, ये मलबा बहुत तेजी से बह रहा है। ऊपर एक परत इसके बन चुकी है। और इस वीडियो के आगे जब हम महिमा जी चलेंगे, दूसरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तब आपको समझ आएगा। देखिए, ये देखिए जो मलबा बहकर आया है। अभी जो आपको दिखलाई दे रहा था कि इस एरिया में जितने होटल्स थे, जितने होम स्टेज थे, घर थे, वो सब बह गए। जो हरा वाला घर मैं आपको बता रहा था, हरी वाली छत, सिर्फ वो बची हुई है। और यहाँ से सारा का सारा जितने घर थे, सब कुछ यहाँ से बहकर जा चुका है। सब बर्बादी छा चुकी है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग गायब बताए जा रहे हैं। और गायब का मतलब महिमा जी क्या है, मैं वो इस शब्द में बोलना अभी नहीं चाहता हूं, क्योंकि अभी लोगों की डेड बॉडीज बरामद नहीं हुई हैं। 6 से 7 डेड बॉडीज निकली हैं। लेकिन इसके भीतर जाने की, यहां पर नजर बना के रखिए अनुज, यहां पर नजर बनाइए, इसके भीतर जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ग्रीन वाली आप देखेंगे कि ये नाला धीरे धीरे बह रहा था और ये नाला डायरेक्ट हिमालय से आ रहा है। कहां से आ रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस नाले में इतना अचानक से इतना सारा मलबा, बादल फटने का पानी और कीचड़ इतना ज्यादा आता है कि इन सारे घरों को अभी साथ में बहाकर ले जाएगा। खुशकिस्मत हैं इस तरफ के लोग जो बच गए। अभी मैं आपको ये भी दिखलाऊंगा कितने सारे लोग भाग रहे हैं और कितने सारे लोग भागते हुए इसकी चपेट में आए। अब इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये सब इधर के जितने भी घर हैं, उन सब घरों को ये पानी, ये मलबा, ये बादल फटने से जो आया हुआ ऊपर से कचरा है, ये अपने साथ जो प्राकृतिक आपदा है, ये अपने साथ ये सब बहा ले जाने पर आमादा है, उतारू है। और ये देखिए, ये सब इसी के साथ इसी में स्वाहा हो गए। मैं जो आपको हरा वाला घर बता रहा था कि हरे वाले घर पर आप नजर बना के रखिएगा, ये इस बीच में वो हरे वाले घर की टुंडी दिखाई देती है और वो भी इसी में विलीन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में वही मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये है वो नेक्स्ट वीडियो, आप यहाँ पर देखिए कि ये सिर्फ हरा वाला घर बचता है और सब कुछ इस मलबे में बह चुका है। अब एक हमारे पास और जूम तस्वीर हमारे पास आई है, उस तस्वीर को भी आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये मलबा किस तरीके से आता है, ये पानी की शक्ल में आप देखिए मलबा चला आ रहा है बहता हुआ। और ये मलबा अपने आप में लोगों के घरों को, एक घर यहाँ पर है, देखिए किस तरीके से डूब जाता है। इस घर पर नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ
देखिए मलबे ने पीछे से फोर्स मारा और उस मलबे की लहर आ रही है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। ये देखिए उस मलबे की लहर यहां पर टकराई और ये देखिए उस मलबे की लहर टकराई। अब ये पानी नहीं है, ये मलबा है और मलबे की लहर जहां जहां टकरा रही है, जिधर जिधर ठोकर मार रही है, उन घरों को देखिए, ये मलबे की लहर ने मारा ठोकर यहां मारी। ये लहर यहां पर जाती हुई आ रही है, ये तरंगे जैसी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। पीछे से मलबा और स्पीड में आ रहा है महिमा जी। और सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि अभी जो चीजें आई थी, ये देखिए अब ताजा सब चीजें बहती हुई जा रही हैं, गिरती हुई जा रही हैं, क्योंकि पीछे से और स्पीड में मलबा अब आना शुरू हो चुका है और वो मलबा चीजों को बहा कर ले जा रहा है। अभी जो आपने देखा वो पानी का फोर्स था, लेकिन अब जो ये पीछे से यहां लहर, इस जगह पर नजर डालिएगा, ये वो लहर है जो मलबे की लहर आ रही है और ये लहर अभी और घरों को अपने साथ विलीन कर लेगी, अपने साथ और घरों को स्वाहा कर देगी। जैसे जैसे ये देखिए लहर यहां पर पड़ी, लहर यहां पर मलबे की लहर आप देखिए, आपने देखी होंगी जापान की सुनामी, आपने इससे पहले कहीं और की सुनामियां देखी होंगी, लेकिन उत्तराखंड में आज की जो ये त्रासदी की कहानी है, ये मलबा लहर मार रहा है, जिसमें घर जो है गिरते जा रहे हैं, घर चकनाचूर होते जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने ये होता हुआ दिखलाई दे रहा है। इसके आगे और आगे बढ़ेंगे तो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग इस वीडियो में, आप देखिए ये जूम करके वीडियो हमने आपके लिए निकाला है दर्शकों। इस वीडियो में देखिए ये वही वीडियो है जो जूम्ड वीडियो है। अब इसमें यहां की जगह आप यहां नजर बनाकर रखिए, यहां पर लोग देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैं वो सारे लोग जो भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये है वो मलबा, जो पहाड़ जो विशाल है, बहुत ज्यादा पहाड़ों जैसा विशाल मलबा है और वो अपने साथ, ये देखिए यहां पर कुछ लोग भागते हुए जा रहे हैं और उन सब लोगों को अपने अंदर ले लेता है, सारे लोगों को मलबा अपने भीतर ले लेता है। दोबारा देखिएगा, आपके लिए मैंने दोबारा ये वीडियो लगाई। ये देखिए इतना विशाल काय मलबा चला आ रहा है, बिल्डिंग्स इसके सामने कुछ नहीं लग रही है महिमा जी, चींटी भी नहीं लग रही है। 5-5 माले की बिल्डिंगें और लोग नीचे भाग रहे हैं। 5-5 माले की बिल्डिंगें महिमा जी, आप देखिए एक चीज चींटी भी नहीं लग रही इस मलबे के आगे। आप देखिए कितना विशाल काय मलबे का ये समंदर है जो ऊपर से आ रहा है और लोग नीचे से भाग रहे हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां पर एक काली गाड़ी पर आप नजर डालिएगा। इस जगह से एक देखिए, यहां से एक काली गाड़ी भागने की कोशिश करती है। ये एक काली गाड़ी निकली और बहुत तेजी से जा रही है और ये गाड़ी बच जाती है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और इसके बीच में जितने लोग फंसे हैं, इन सब लोगों को मलबा अपने साथ ले गया। इन सब घरों में लगभग 100 से ज़्यादा लोग, अभी तक सिर्फ खबरों में बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग हैं। और 100 से ज़्यादा लोग नहीं महिमा जी, बहुत सारे लोग हैं जिनकी गिनती अभी करना आसान नहीं है, अभी बतलाना आसान नहीं है कि कितने लोग इसके भीतर थे। अभी इसकी पूरी अपडेट है हमारे पास, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखलाना चाहेंगे कि ये जो गाँव है जहाँ पर ये हुआ है, ये हर्षिल का इलाका है, उत्तरकाशी के जिले में ये आता है। और यहाँ पर ये इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना हुई है। ये वो भागीरथी नदी है जो आपको दिखलाई दे रही है यहाँ पर। ये इसी भागीरथी नदी के भीतर वो नाला आकर मिलता है और यहीं कहीं मैं नक्शे में आपके सामने अभी लाइव यहीं पर निकालूंगा, आप नज़र बना कर रखिए कि वो एरिया कहाँ पर है जहाँ पर अभी ये घटना हुई है। ये रहा वो एरिया, ये रही भागीरथी नदी। जो वीडियो अभी आपको बनाकर जिन लोगों ने, जिन यहाँ के ग्रामीणों ने वीडियो बनाया है, वो वीडियो इस जगह से बनाया है। और ये वो जगह है जहाँ पर इतने सारे होटल्स बहे हैं। देखिए ये नाइन एप्पल रिजॉर्ट है, कितना अच्छा रिजॉर्ट यहाँ पर बना हुआ है। देखिए 4200 रुपये का रिजॉर्ट है। कल्प महादेव मंदिर है। अच्छा, इस मंदिर की कहानी भी मैं आपको महिमा जी बताऊं। ये मंदिर 1800 में, अब से पहले 1800 ईस्वी में ऐसी ही एक बाढ़, ऐसी ही एक आपदा इस जगह पर आई थी और उस आपदा में ये वाला मंदिर यहाँ दिखलाइए। आज हम इंपॉर्टेंट नहीं है अनुज, आज इंपॉर्टेंट है ये तस्वीरें। ये देखिए ये मंदिर इससे पहले बह चुका था, इसी तरीके से मलबे के नीचे आ गया था ये वाला मंदिर। और आप जब इस नाले से जब इस नाले से मलबा निकला तो ये मंदिर फिर उसी के नीचे चला गया। इससे पहले जब ये मंदिर दबा था 1800 ईस्वी में, तब इसको खोद कर निकाला गया था। लोग इसमें पूजा उजा करते थे इस समय कल्पेश्वर महादेव में। और अब ये मंदिर फिर से मलबे के नीचे दब चुका है। ये है पूरा वो एरिया जो अब काल के गाल में समा चुका है। हर्षिल वैली है, मंदाकिनी वाटरफॉल है यहाँ पर, और यहीं पर राम तेरी गंगा मैली की जो शूटिंग है वो भी यहीं पर हुई थी। ये हर्षिल का इलाका है, ये हर्षिल वैली है। आप देखिए यहाँ पर ये हर्षिल वैली है और ये वो इलाका है जहाँ पर
जहाँ पर ऊपर से यहाँ से इस जगह से नाला बहता हुआ निकलता है, इस जगह पर बादल फटता है और यहीं से होते हुए इस गांव में और इस गांव से होते हुए जाता है और इसको अपनी आगोश में ले लेता है। ये सुक्खी गांव इसके बगल में बताया जा रहा है, जहां पर बादल फटा है। यहाँ हर्षिल के इस तरफ सुक्खी गांव एक पड़ता है, वहां पर भी बादल फटने की जो है घटना रिपोर्ट की जा रही है कि वहां पर भी बादल घटा है। ये है वो सुक्खी गांव। उत्तराखंड में आज का दिन जो है वो बहुत कठिन गुजरा है। आज के दिन कई जगह बादल फटने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं और ये वो इलाका है जिस इलाके को मलबा अपने साथ बहा कर ले गया। यहाँ पर देखिए कितने रिजॉर्ट्स फलते फूलते, ऋषि होम स्टे, श्रीकांत होम स्टे, लक्ष्मी नारायण होम स्टे, होटल शिवालिक, हिमगिरी होटल, रेस्टोरेंट धराली, तपोवन माता आश्रम धराली, हिल स्टार, हिल रिव्यू होटल कल्पेश्वर, कितने सारे संतोषी होम स्टे, होटल अमर गंगा, कितने सारे होम स्टे हैं। और इन होम स्टेज में महिमा जी आप देखिए कितने सारे लोग ठहरे होंगे, कितने सारे लोग रहते होंगे इन सारे होम स्टेज में या होटल्स में, कितना स्टाफ होगा। ये एक गांव है, देखिए ये गांव, इस गांव में कितने सारे लोग रहते होंगे और वो लोग सब इस मलबे में समा गए हैं। अभी 100 लोग बताए जा रहे हैं, ये संख्या बढ़ेगी, इससे ज़्यादा बढ़ेगी। ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि ये वो जगह है धराली, ये वो जगह है जो आपको यहाँ दिखलाई दे रही है, ये वो जगह है। और देखिए ये हिमालय है, ये हिमालय है। यहीं से ये पानी उस जो खीर गंगा का नाला है, उस नाले में इसी हिमालय से पानी नीचे जाता है। ये हर्षिल की वैली है आपके सामने, ये हर्षिल की वैली, और यहीं पर वो मंदिर है, यहीं पर वो गांव है और वहीं पर वो मंदिर है जिस मंदिर को आज पानी बहा करके ले गया अपने साथ, बहुत सारे लोगों को काल के गाल में समा गया। और इसी जगह से जो है आगे गंगोत्री धाम है जहाँ से लोग होकर यहाँ से जाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वो गांव, मैं नक्शे में आपके यहाँ पर ढूंढता हूँ कहाँ पर गया है वो गांव। ये देखिए ये वो गांव है धराली गांव जो अब नहीं है। ये रहा वो गांव, ये वो गांव है धराली गांव, ये वो नाला है और ये वो भागीरथी नदी है। ये गांव अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब ये गांव नहीं रहा। क्यों नहीं रहा उसके रीज़न के लिए हमने आपको जो है ये निकाल के गूगल अर्थ इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको मालूम चले कि इसका कनेक्शन कहाँ पर है। यहाँ पर है वो गांव, ये रहा वो गांव महिमा जी, ये रहा वो गांव। यहाँ पर आया मलबा, यहाँ पर आया पानी, ये सारे घर चले गए और ये है वो हरी छत जिसको मैंने शुरू में आपको दिखलाया। ये सारा इलाका अब खत्म हो चुका है, भागीरथी नदी में विलीन हो चुका है, दब चुका है। इसमें पानी आता कहाँ से है? इसमें पानी यहाँ कहीं पर बादल फटने की घटना होती है। इस इलाके में यहाँ कहीं पर बादल फटने की घटना होती है और ये जो इलाका है ये सीधा जुड़ा हुआ है हिमालय से। ये है हिमालय का वो पर्वत, यहाँ पर ग्लेशियर पिघलता है। इस जगह पर ग्लेशियर पिघलता है। ग्लेशियर पिघलते पिघलते उसकी जो धार है वो यहाँ से होते हुए और इस गांव की तरफ आती है और इस गांव को अपने साथ महिमा जी साथ में बहा कर ले जाती है। ये गांव कैसा दिखलाई देता होगा आपके सामने ये रहा। इस गांव की सुंदरता बहने से पहले महिमा जी, ये है इस गांव की सुंदरता। इतना सुंदर, इतना प्यारा ये गांव इससे पहले हुआ करता था। अभी मैं आपको आज की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखलाऊंगा, वो भी बतलाऊंगा, आपको समझ में आएगा। बर्फ़ में देखिए कैसा ये गांव रहा करता था। ये देखिए वो मंदिर, जिस मंदिर का जिक्र अभी हम कर रहे थे, और इसके ऊपर पुल भी बना हुआ था। तो ये गांव इस तरीके का हुआ करता था आज से पहले, लेकिन अब ये गांव इस तरीके का नहीं है। अब ये गांव कुछ इस तरीके का दिखाई देता है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब यहाँ पर ये गांव नहीं है, ये पूरा एरिया, पूरा इलाका खाली हो चुका है और यहाँ पर अब सिर्फ़ और सिर्फ मलबा है। मलबे के सिवा यहाँ पर कुछ महिमा जी बचा नहीं है। कुछ तस्वीरें हमारे पास अभी अभी निकल कर आई हैं, रिपोर्ट्स वहाँ से की जा रही हैं। जो इलाका थोड़ा बहुत बचा है वहाँ पर देखिए इस तरीके की तस्वीरें रिपोर्ट की जा रही हैं। बेहद खूबसूरत इलाका है। ये सारा जो है वो मलबा है, ये सारे बोल्डर्स हैं, पत्थर्स हैं, ऊपर से इनको जो है स्पॉट किया गया है, ऊपर से तस्वीरें इनकी ली गई हैं। और ये वो हरा वाला जो हम आपको शुरुआत से दिखा रहे हैं, जिसकी सिर्फ और सिर्फ ऊपर का गुंबद का इलाका बचा है, छत बचा है, वो यहाँ से दिखलाई दे रहा है। आर्मी पहुँच चुकी है, आर्मी अपना काम कर रही है, खोद रही है
इस मलबे में महिमा जी खोदते खोदते कम से कम 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, तब कहीं खोदा जा सकेगा इसको, तब कहीं यहाँ जाकर जो है पता लगाया जा सकेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, चंद्रकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ी देर से पीछे खड़े हुए हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या चंद्रकांत? जी बिल्कुल, मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हरिद्वार से भी अभी एक खबर सामने आई कि वहाँ भी रेलवे ट्रैक पर मनसा देवी की पहाड़ी से बड़ा पहाड़ गिरा, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गया। इसके साथ साथ चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, हर जगह रेड अलर्ट जारी किया गया। बारिश, आर्मी कैंप की भी बात है, 10 जो जवान है वो लापता है। और इस आर्मी कैंप है, ये वो आर्मी कैंप है हर्षिल का, जिसको चंद्रकांत जी रिपोर्ट कर रहे हैं। और भी जानकारी चंद्रकांत जी के पास है, क्योंकि बिल्कुल 10 जवान भी लापता हैं और एक जेसीओ भी लैब है। और इसके साथ साथ जो अधिकारी वहां जा रहे थे धराली, बारिश भी वहां होने लगी है, तो सब रास्ते में फंस गए हैं, वहां कोई पहुंच नहीं पा रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। ये आप देखिए, चंद्रकांत जी ये तस्वीर लेकर आए हैं, इन्होंने स्क्रीन पर तस्वीर लगवा दी है, मैं आपको दिखला देता हूँ महिमा जी जल्दी से। ये देखिए कितनी तेजी से मलबा यहाँ से जा रहा है, 100 की रफ्तार देखिए, इतनी तेज़ गाड़ी भी नहीं चलती होगी जितनी तेज़ी से मलबा यहाँ से जा रहा है, बहुत तेज़ी से मलबा जा रहा है। और ये वो हर्षिल का आर्मी कैंप बताया जा रहा है, जहाँ पर जवान, कितने जवान है चंद्रकांत जी? 10 जवान लापता है, एक जेसीओ भी लापता है। और इसके साथ एक और चीज़ इसमें, ये जी चंद्रकांत जी, ये वो आर्मी कैंप है। और आर्मी कैंप में देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, आर्मी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और एक गेट बना हुआ है आर्मी कैंप का। बाकी ये कितना बड़ा आर्मी कैंप था वो अभी मालूम नहीं है, क्योंकि तस्वीरों में जितना बचा है महिमा जी उतना हम आपको बता रहे हैं। जवान गायब हैं और कितनी स्पीड से मलबा चल रहा है, हम सिर्फ इसी को देखकर दंग हैं। आप मलबे की स्पीड देखिए, आप लगता है जैसे इंजन फिट हो इस मलबे में, और इतनी तेज़ी से ये मलबा बह रहा है, ट्रैवल कर रहा है, बहता हुआ चला जा रहा है। एक और इसमें एक चीज और है, आप जिस गांव की हम बात कर रहे हैं धराली की, ये 13 एकड़ में टोटल बसा हुआ गांव है। जो आबादी है वो 1000 लोगों के आसपास है, लेकिन अभी प्रशासन ने कहा है कि हमने 80 लोगों को सुरक्षित निकाला है। आप समझ सकती हैं बहुत बड़ा नंबर है, 1000 लोगों का गांव और 80 लोग सिर्फ सुरक्षित यहां पर निकाले गए हैं। सेना के जवान भी यहां लापता हैं और तमाम बैठक सीएम के लेवल पर, डीएम के लेवल पर सब चल रही हैं। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम तरीके के यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी तबाही इस धराली गांव में, जो जिस गांव का जिक्र आपने किया, सुक्की गांव का, जो 2 जगह बादल फटा, तो बादलों का ये डबल अटैक है। हरिद्वार में भी असर दिख रहा है और सबसे बड़ी बात, बारिश शुरू हो गई है धराली में भी और हरिद्वार चमोली के साइड भी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, सारा ये नई तस्वीर मलबे का ये आतंक देखिए आप, किस तरीके से मलबा बह रहा है। ये हर्षिल का वो इलाका है, दूसरी जगह का इलाका है, ये वो इलाका नहीं है जो अभी घर हम आपको धराली दिखा रहे थे। धराली से थोड़ा आगे हर्षिल का इलाका, और हर्षिल के इलाके में मलबा ऊपर से चला आ रहा है। और मलबे की ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किस तरीके से मलबा फटा है, ऊपर से बादल फटे हैं। और वो मलबा जो इस वैली में महिमा जी मलबा है, मैं आपको जूम करके जरा वो वैली दिखाता हूँ। इस वैली में, ये जो वैली है आपकी, ये जो वैली है, इस वैली में अभी बहुत सारा मलबा जमा हुआ है, अभी बहुत सारा आतंक। ये जो ऊपर से ये जो शिराएं निकली हुई हैं महिमा जी, इन शिराओं के जरिए ही बादल इन शिराओं में ही कहीं पर बादल बस्ट हुआ है। और इसीलिए ये जो धराली गांव है, धराली गांव के साथ साथ आगे के जो इलाके हैं, जैसे इस सुक्की इलाके में बताया जा रहा है कि यहां पर भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। अभी रिपोर्ट की जा रही है कि यहां पर कितनी त्रासदी हुई है। ये गाड़ी तैरने का एक विजुअल आ रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से गाड़ियां बह गई हैं। मैं दर्शकों को सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं महिमा जी कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो हिमालय की रेखाएं हैं, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो बादल फटा ये धराली है, धराली की इस रेखा में बादल फटा तो यहां पर त्रासदी आई। जबकि अब जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो अनुमान लगाया जा रहा है यहां कहीं बादल फटा है, यहां कहीं बादल फटा है, जिसकी वजह से इस शिरा से भी मलबा नीचे आ रहा है, इससे भी नीचे आ रहा है, इससे भी नीचे आ रहा है। और ये सुक्खी गांव में अभी ताजा मलबा, ये जो सुक्खी गांव आपको दिखलाई दे रहा है, इस गांव में अभी ताजा मलबा नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत तेजी से यहां भी भयंकर तरीके से मलबा आ रहा है। अभी मैंने जो ये हर्षिल वाला ये जो इलाका है,
यहां पर भी मलबा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सेना के कैंप अभी हमने बताया कि बह गए। तो यहां पर सेना का कैंप बहा हुआ बताया जा रहा है, ये धराली गांव बहा हुआ बताया जा रहा है, ये सुक्की गांव। अगर सिर्फ यहां पर बादल फटता महिमा जी, तो फिर ये लगता कि चलिए यहीं पर बादल फटा है। लेकिन अब जब एक के बाद ये तीन स्पॉट हैं जहां पर बादल फटने की घटना रिपोर्ट की जा रही है, तो अब ये शंका जाहिर होती है कि बादल या फिर पानी का जमावड़ा यहां कहीं इस स्पेस से हुआ है, या फिर यहां ग्लेशियर पिघलने की या बादल फटने की घटना इस जगह पर कहीं पर हुई है। एक कार बहने की घटना जो है वो सामने आ रही है, वो सामने बतलाई जा रही है। क्या मयंक वो विजुअल हम लोग दिखा सकते हैं, बतला सकते हैं, है हमारे पास? आईटीबीपी ने 80 लोगों को बचाया, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था। आईटीबीपी ने 80 लोगों को बचाया है, और वो तस्वीर जिसका भरत जी लगातार जिक्र कर रहे थे, कार का जिस वीडियो की बात हो रही थी, वो वीडियो भी बड़ा भयानक है। आप दर्शक इसको देखेंगे, मतलब वीडियो एक से एक भयानक है। जो हादसा हुआ है, एक से एक खौफनाक तस्वीरें इसकी सामने आ रही हैं। लेकिन धराली का जो ये पूरा हादसा हुआ है, इसके बाद से एक वहाँ पर जो हाई अलर्ट है, पूरी तरीके से रेड अलर्ट कर दिया गया है। और महिमा जी हमारे पास वो तस्वीर आ गई है, एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वो उससे आगे का इलाका है, वो जो गांव है उससे आगे का इलाका, और यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है कि कार यहाँ पर बहती हुई जा रही है। तो त्रासदी आप देखिए कि कितनी बड़ी है, और ये इस पानी ने कितनी बड़ी त्राहिमाम मचाया हुआ है, वो आपके सामने है। ये एक कोई स्विफ्ट डिजायर टाइप की एक गाड़ी है जो यहाँ पर बहती हुई जा रही है, और बिल्कुल माचिस की डिबिया की तरह बहती हुई जा रही है। आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिए, ये बहती हुई गाड़ी यहाँ पर जा रही। तमाम घर बह गए, बिल्डिंगें बह गई। लेकिन अब जो कहानियां आने लगी हैं सामने, उसमें एक गाड़ी जैसा कुछ यहाँ फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और ये एक गाड़ी यहाँ पर बहती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो त्रासदी है, ये छोटी त्रासदी नहीं है। महिमा जी, चंद्रकांत जी आप कुछ कह रहे थे, बतला लीजिए। सरकार ने एक फैसला अभी लिया है कि उत्तरकाशी में उसने 3 अफसर तैनात किए, यानी मॉनिटरिंग और जो तैयारियां हैं वो लगातार शुरू कर दी गई। लेकिन मौसम भी एक बड़ी रुकावट है, और ये जो तस्वीरें हमने और आपने तमाम देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ी त्रासदा, जैसे हमने केदारनाथ की एक त्रासदी देखी थी, वैसी धारावी की हम ये धराली की ये त्रासदी देख रहे हो। और जो वीडियो भरत जी ने आपको दिखाई, ये बेहद खौफनाक है, डर से भर देने वाला। फिलहाल हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वो सुरक्षित बचें, सुरक्षित अपनी ज़िंदगी भी उनको मिले। लेकिन ये हादसा बेहद दर्दनाक है महिमा। बिल्कुल, और इस पर अपडेट्स लगातार सामने आ रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बाकी जितनी भी फोर्सेज है वो वहाँ पर तैनात हो चुकी हैं। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है कि कितने लोग लापता है या फिर कितने लोगों की मौत हुई है। जैसे ही वो आंकड़े आएंगे वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।